माँ की बात। कब तक यूं ही घर पर पड़े रहोगे आर्यन? ये आवाज़ थी सीमा देवी की, एक सख्त लेकिन दिल से नरम माँ की। आर्यन 22 साल का नौजवान अपने कमरे में मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। माँ की आवाज़ कानों में गई तो उसने बस इतना कहा, माँ अभी 5 मिनट और फिर उठता हूँ। सीमा ने थक कर सिर हिलाया। हर दिन यही बोलता है आर्यन, और वो 5 मिनट कभी ख़त्म ही नहीं होते। वो रसोई की ओर चली गई, लेकिन उनके दिल में भारीपन था। कॉलेज ख़त्म हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन आर्यन अब तक किसी काम की तलाश में नहीं निकला था। हर सुबह देर तक सोना, दोपहर में फ़ोन पर गेम और रात को दोस्तों के साथ बातें, यही दिनचर्या बन गई थी उसकी। शाम को जब विनोद, उसके पिता, दफ्तर से लौटे तो सीमा ने कहा, तुम्हारा बेटा कुछ करना ही नहीं चाहता। बोलता है सब कॉन्टैक्ट से होता है, मेहनत से कुछ नहीं मिलता। विनोद ने गहरी सांस ली। चलो आज बात करते हैं उससे। रात का खाना खाकर तीनों ड्राइंग रूम में बैठे। विनोद ने सीधे कहा, आर्यन बेटा, तेरी उम्र अब मजाक करने की नहीं, कुछ करने की है। तू कहता है दुनिया बदल गई है, पर सच ये है कि मेहनत आज भी सबसे बड़ा हथियार है। आर्यन ने धीरे से कहा, पापा मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर सब जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं। मैं कहाँ से लाऊं एक्सपीरियंस? विनोद मुस्कुराए। कोई भी एक्सपीरियंस लेकर पैदा नहीं होता, शुरुआत करनी पड़ती है। जो नीचे से शुरू करता है वही ऊपर तक जाता है। आर्यन चुप रहा। सीमा ने धीरे से कहा, बेटा तुझे याद है बचपन में जब तू साइकिल चलाना सीख रहा था तो कितनी बार गिरा था? तब भी तू बोला था, माँ मैं नहीं छोड़ूंगा। अब क्या हुआ? अब क्यों हार मान लेता है? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। उस रात वो देर तक छत पर बैठा रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी जल रही थी। नीचे से माँ की खांसने की आवाज़ आई और एक पल को उसे अपने ऊपर शर्म महसूस हुई। अगली सुबह उसने जल्दी उठकर अखबार देखा। कॉलम में एक छोटी सी वैकेंसी थी, लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट की आवश्यकता, ट्रेनी पद, सैलरी 10,000। आर्यन ने फ़ोन किया। इंटरव्यू तय हुआ। वो घबराया हुआ था, पर माँ की आंखें याद करके हिम्मत जुटाई। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, क्या तुम किसी दबाव में काम कर सकते हो? आर्यन ने साफ कहा, जी, अब मैं दबाव से भागूंगा नहीं। 3 दिन बाद उसे कॉल आया, आपको नौकरी मिल गई है। वो घर भागा और माँ को बताया। सीमा की आंखों में चमक आ गई। देखा बेटा, कोशिश की तो रास्ता खुद बन गया। पहला दिन कठिन था, गर्मी, काम का बोझ और सुपरवाइज़र की डांट। आर्यन थक कर लौटा तो माँ ने पूछा, थक गए बेटा? वो मुस्कुराया, हाँ माँ, पर अच्छा लग रहा है। आज बहुत कुछ सीखा। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे वो काम में बेहतर होता गया। कभी किसी ट्रक में सामान गिनना, कभी पेमेंट रजिस्टर संभालना। हर काम में अब उसे गर्व महसूस होने लगा। एक दिन जब उसे पहला वेतन मिला, 10,000 रुपये, वो घर आया और 5,000 माँ के हाथ में रखे। सीमा बोली, ये रख ले बेटा, तेरे काम आएगा। आर्यन ने कहा, माँ आपकी मुस्कान सबसे बड़ा इनाम है। विनोद ने गर्व से कहा, आज तेरा असली सफ़र शुरू हुआ है। 6 महीने बीते। आर्यन अब कंपनी में भरोसेमंद बन चुका था। एक दिन उसके बॉस ने कहा, आर्यन तुम्हारे जिम्मेदारी भरे रवैये से हम बहुत खुश हैं। अब तुम सीनियर ट्रेनी बनोगे। उस शाम घर में मिठाई बटी। माँ ने आर्यन से कहा, जब तू मेहनत करता है ना,
मुझे अपने बचपन वाला बेटा दिखता है जो गिरकर भी उठना जानता था। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, और आज अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी आंखों में कभी निराशा नहीं देखनी चाहिए। उस रात आर्यन ने माँ को चुपचाप देखा। वो पूजा कर रही थी। दिया जल रहा था। दीपक की लो स्थिर थी, जैसे आर्यन का मन अब ठहर गया हो। उसे एहसास हुआ, माँ की बात कभी पुरानी नहीं होती, बस समझने में देर लगती है। वक्त गुजरा। 1 साल बाद आर्यन ने अपनी खुद की छोटी सप्लाई एजेंसी शुरू की। पहला ग्राहक मिला तो उसने माँ को फ़ोन किया। माँ, आज मेरा पहला ऑर्डर पूरा हुआ। माँ की आवाज़ आई, भगवान तुझे और ऊंचाई दे बेटा। आर्यन बोला, माँ, अब मुझे आपकी बात सच में समझ आ गई। मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता। सीमा ने आंसू पोंछे और कहा, और माँ की बात सुनने वाला बेटा कभी गिर नहीं सकता। दीपक फिर से जल उठा, पर अब उसकी लो सिर्फ दीवार नहीं, एक बेटे की जिंदगी रोशन कर रही थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।